मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इतिहास के वो 50 प्रश्न लेके आए हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? पहले तो आपको बता दूं कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से मुंडको उपनिषद है, इसमें मुंडक लिखा गया है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये मदुराई नगर में है जो तमिलनाडु में है। और मीनाक्षी सुदेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है, इसके सेकंड नाम भी है जो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। सुदेश्वर मतलब शिव और मीनाक्षी मतलब पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर समुदाय के भद्रबाहु। और जैन धर्म के स्थापना या संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर बोले उनका नाम था ऋषिभदेव। और महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? वो राजवंश था मौर्य। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध की विभासत्या व्यक्त की गई है? 13वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस से संबंधित है? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंतीदुर्ग। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? जैनुल आबिदीन जाना जाता है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर और बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद
किस आंदोलन से जुड़े थे? बिहार के किसान आंदोलन से। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का अग्रणी किसे माना जाता है? लॉर्ड रिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के बंटवारे से किस वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कर्जन। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बम्बई। 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? भगत सिंह, वीर भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद थे? शहीद खुदीराम बोस। किस भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है? भिक्काजी रुस्तम कामा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था, 1907 में, और सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन पहली बार कब किया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। महाभाष्य की रचना किसने की थी? पंतजलि ने की थी। और इनके बारे में कुछ और भी जानकारी बता दूं मैं। पुष्यमित्र सूंग के पुरोहित थे पंतजलि। इनके महाभाष्य से सूंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। इस बुक को एक और नाम से भी जाना जाता है। तहकीक हिंद को किताब उल हिंद भी कहा जाता है, तो एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है। तो इनका लेखक अल-बरूनी है, और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? मध्य पूरा पाषाण काल को। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी। स्वस्तिक चिन्ह की प्राप्ति कहाँ से हुई? हड़प्पा। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई थी? गया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। स्वस्तिक चिन्ह तो आप सब जानते ही हैं, जो ऐसे होता है। कुछ गलत हो गया, ऐसे। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ये तो हमने पढ़ ही लिया। मेगास्थनीज किसके राज्य में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये मैंने आपको बता दिया पीछे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले किस वंश की स्थापना हुई?
गुलाम वंश की। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कौन एकमात्र महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। मुसलमानों द्वारा अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से के दान को क्या कहते थे? ज़कात। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जगह को राजधानी बनाया था? देवगिरी, दौलताबाद। इलाहाबाद बार बार याद रहता, सॉरी, दौलताबाद। साहित्य लहरी की रचना किसने की? सूरदास। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।